आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली के आज फिर से जल्दी आउट होते ही रवि शास्त्री ने कमेंट्री बॉक्स से उनके करियर से रिलेटेड क्या बड़ी बात बोल दी, या फिर यहां पर मिचेल स्टार्क क्या हरकतें करके यशस्वी जायसवाल को परेशान कर रहे थे, या फिर ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत के विकेट पर ऐसा सेलिब्रेशन क्यों किया, या फिर पैट कमिंग्स ने सैम कॉन्स्टास को सिली पॉइंट पर लगवा के वो यशस्वी जायसवाल को कैसे परेशान करवा रहे थे, या फिर जब थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के चलते आउट दे दिया तो कमेंट्री बॉक्स से सुनील गावस्कर, इरफान पठान, रवि शास्त्री क्या बोल रहे थे, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कैसे ऑस्ट्रेलिया का ही साथ दे दिया, या फिर इस पर बाद में एक्स क्रिकेटर्स के क्या क्या रिएक्शंस आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें कैसे और क्यों हुई। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट होने के बाद जब इंडिया टीम की बैटिंग आती है और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए आते हैं तो स्टार्टिंग में रोहित शर्मा काफी डिफेंसिव खेल रहे थे। वो हर शॉट रोक रोक के खेल रहे थे, जिसके कारण उनके 13 बॉल में 0 ही रन थे। और जब 14वीं बॉल पे उन्होंने एक सिंगल भी लिया तो डगआउट से विराट कोहली उस सिंगल के लिए भी उनके तालियां बजा रहे थे। साथ में एमसीजी का क्राउड भी चीयर कर रहा था कि लगता है आज रोहित शर्मा रन बनाएंगे। और जब रोहित शर्मा ये डिफेंस कर रहे थे तो पैट कमिंग्स तो भाई उनपे हंस रहे थे कि आज रोहित शर्मा कैसे डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन फिर फाइनली पैट कमिंग्स दोबारा से अपने स्पेल में आके रोहित शर्मा को आउट कर ही देते हैं। और इसके बाद केएल राहुल आए तो वो भी 0 पे आउट। इसके बाद जब विराट कोहली आते हैं वो थोड़ी देर तक बैटिंग करते हैं और वहां पर लंच होने ही वाला था। लंच से पहले का वो आखिरी ओवर था और मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने आए थे तो विराट कोहली ने वो भी आराम से नहीं खेला और वहां पर वो भी आउट हो गए। और जब ये इतनी जल्दी 33 रन पर 3 विकेट पड़े तो हम तो सब भाई शॉक्ड थे। साथ ही साथ क्राउड में जो इनकी वाइफ्स बैठी थी जैसे कि अनुष्का शर्मा, आतिया शेट्टी, ये भी शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार मैच में ये चल क्या रहा है। और जब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से जल्दी आउट हो जाते हैं तो कमेंट्री बॉक्स से एक्स क्रिकेटर्स के रिएक्शन आने लगते हैं। पहले तो रवि शास्त्री बोलते हैं, विराट विल प्ले फॉर सम टाइम, फॉरगेट द वे ही गोट आउट और व्हाटएवर, आई थिंक ही विल प्ले फॉर अनदर 3 or 4 years. As far as Rohit is concerned, it's a call. और वहीं हर्षा भोगले बोलते हैं, It is always difficult to take a call on a senior player. Senior player भाई वो रोहित शर्मा की ही बात कर रहे थे। But can it get more difficult than when the player is the captain? Big call for the selectors in the next couple of days. और इनके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन भी एक क्रिप्टिक पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं, गुड लीडर्स इमर्ज व्हेन दे शो रिजोल्व फॉर अ स्क्रैप। तो यहाँ पर जब ये लाइन उन्होंने बोली तो यहाँ पर सबको लग रहा था कि ये रोहित शर्मा के बारे में है। उन्होंने फिर से ट्वीट किया और बोलते हैं, दिस ट्वीट इजंट फॉर पीपल हु ओन फैन क्लब्स। यानी कि वो रोहित शर्मा को ही यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके लिए ये ट्वीट नहीं था, लेकिन कौन जाने ये ट्वीट किसके लिए था। लेकिन इसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की बढ़िया पार्टनरशिप होने लगती है। और जायसवाल ने तो वहां पर लगभग भाई 100 बॉलें भी खेल ली थी और वो लगभग वहां पर सेट हो चुके थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था हम कैसे विकेट लें। तो वहां पर मिचेल स्टार्क यशस्वी जायसवाल को परेशान करने लग जाते हैं। वो जाके पहले तो भाई बेल्स को चेंज करते हैं ताकि विकेट पड़ जाए। तो वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर यशस्वी जायसवाल खड़े थे, वो फिर से जाके बेल्स को वापिस से चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो भाई मिचेल स्टार्क उसको फिर से चेंज कर देते हैं ताकि अब यशस्वी जायसवाल वहां से आके इसको चेंज ना कर पाए। और जब इन दोनों की बातचीत भी चल रही थी तो मिचेल स्टार्क उनको बोल रहे थे, डू यू बिलीव सुपरस्टिशन और एनीथिंग। इसके बाद यशस्वी जायसवाल बोलते हैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम हेयर। इसके बाद स्टार्क रिप्लाई करते हैं, सो व्हाट आर यू चेंजिंग द बेल्स फॉर इफ नॉट योर सुपरस्टिशन। यशस्वी जायसवाल रिप्लाई करते हैं, आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस मोमेंट इन माई लाइफ। और फिर दोनों इस बात को लेके हंस भी रहे थे। और इसके बाद सेकंड सेशन में यशस्वी जायसवाल थोड़े बहुत भाई चौके भी मारने लग गए थे। लग रहा था वो मैच जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पहले सेशन में तो वो 16 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे।
लेकिन सेकंड सेशन में वो 110 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी काफी डिफेंसिव आज खेल रहे थे। उन्होंने 53 बॉल में बस 17 रन बनाए थे, और जब भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स उनको बाउंसर भी मार रहे थे तो भाई साथ में जो प्लेयर शॉर्ट लेग पर खड़े थे तो उनकी वजह से वो उस बॉल को अपनी बॉडी पर ही खा रहे थे ताकि वो डिफेंस करने जाए और वहां पर एज लग के आउट न हो जाए। और बीच बीच में जब ब्रेक आ रहा था तो वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके शांत भी कर रहे थे कि हाँ मुझे शॉट नहीं खेलना है। और जब यहां पर ये दोनों बल्लेबाज इतने बढ़िया तरीके से खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो चुके थे कि इनको आउट हम कैसे करें। तो पैट कमिंग्स भाई सैम कॉन्स्टास को सिली पॉइंट पर लगा देते हैं जहां पर ट्रेविस हेड खड़े होते थे। वहां पर वो सैम कॉन्स्टास को इसीलिए लगाते हैं ताकि वो बॉल बोल के यशस्वी जायसवाल को तंग करे और वो शॉट खेले और आउट हो जाए। वहां पर यशस्वी जायसवाल ने उनको धमकाया भी कि डू यूर जॉब, व्हाई इज ही टॉकिंग, मतलब कि ये मेरे से बात क्यों कर रहा है, अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। यहां पर यशस्वी जायसवाल का तो कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से ऋषभ पंत एक बड़ा शॉट खेलने चले गए और वो वहां पर ट्रेविस हेड को अपना विकेट दे देते हैं। और जब यहां पर ऋषभ पंत आउट हुए तो ट्रेविस हेड वहां पर ऐसा कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे तो इंग्लिश कमेंटेटर्स इस पे इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स से भाई यहाँ पर उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। एक ट्रेविस हेड की वो स्टोरी दिखा रहे थे कि वो ऐसा सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे थे। स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था हैड टू पुट द डिजिट ऑन आइस। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सेलिब्रेशन उससे मिलता जुलता है या फिर नहीं है, आपका क्या मानना है इस बारे में। तो जब यहाँ पर ऋषभ पंत ये खराब शॉट खेलते हुए आउट हुए तो इस पर सारे लोग यही बोल रहे थे उन्होंने ऐसा शॉट क्यों खेला। और जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मैच के बाद में तो वहां पर रिपोर्टर्स ने भी उनसे पूछा कि आपका क्या मानना है ऋषभ पंत के शॉट पर। तो वो वहां पर बोलते हैं ऋषभ पंत नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम मोर देन एनी ऑफ अस टेलिंग हिम, इट्स अबाउट हिम फिगरिंग आउट द राइट वे टू गो अबाउट इट। लेकिन जब यहाँ पर ऋषभ पंत आउट हुए तो इसके अगले आधे घंटे में ही लगातार भाई 3 विकेट पड़ जाते हैं, पंत का, नीतीश रेड्डी का और इसके बाद रविंद्र जडेजा का भी। और जब ये तीनों विकेट इतनी जल्दी पड़े और जब नीतीश का भी विकेट पड़ा तो क्राउड में बैठे उनके पिताजी का भी ये रिएक्शन आता है, वो भी इस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और साथ में अनुष्का शर्मा और आतिया शेट्टी भी शॉक्ड हुए बैठी थी कि अब तो इंडिया मैच भाई हारेगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने तो लगभग 200 बॉलें खेल ली थी और साथ में वॉशिंगटन सुंदर जो आए थे वो भी हमें ठीक ठाक लग रहे थे। लेकिन फिर से सैम कॉन्स्टास शॉर्ट लेग पे खड़े होके वॉशिंगटन सुंदर को भी लगातार परेशान कर रहे थे कुछ कुछ बोल के। और फिर दूसरी साइड से यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से तो इतना परेशान होके पैट कमिंग्स को एक पुल शॉट खेलने जाते हैं जिसपे कि लगता है कि एज लगी है और कीपर कैच पकड़ते ही अपील करते हैं और साथ में बॉलर भी, तो अंपायर तो वहां आउट नहीं देते। लेकिन पैट कमिंग्स तभी की तभी वहां रिव्यू ले लेते हैं और जब ये रिव्यू थर्ड अंपायर के पास जाता है तो वो वहां पर पहले बोलते हैं कि हाँ इसमें डिफ्लेक्शन तो दिख रहा है और ग्लव्स के पास बॉल थोड़ी सी पास में है और टच भी हो रही है। फिर वो स्नीको को लेके आते हैं तो उसमें कोई स्पाइक थी ही नहीं। लेकिन भाई थर्ड अंपायर स्नीको को नेग्लेक्ट करके सीधा बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन दिख रहा है और वो यशस्वी जायसवाल को आउट दे देते हैं। और आउट दे देते ही जायसवाल अंपायर से जाके भी कुछ बातचीत करते हैं, जाते जाते भी उनको कुछ बोल रहे थे, लग रहा था वो इस डिसीजन से नाखुश थे। और जब यहाँ पर इनको आउट दिया तो कमेंट्री बॉक्स से भाई सारे कमेंटेटर हिंदी वाले पूरे नाराज हो जाते हैं। सुनील गावस्कर तो यहाँ तक कि बोलते हैं दिस इज अ टोटली रॉन्ग डिसीजन बाय अंपायर्स, दिस इज क्लियरली नॉट आउट, टोटल रॉन्ग कॉल फ्रॉम द अंपायर्स। और वो ये भी बोलते हैं कि भाई अंपायर के डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए ओवरवेलमिंग प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तभी ओवरटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरवेलमिंग कुछ था ही नहीं, टेक्नोलॉजी में साफ साफ दिख रहा था कि स्पाइक आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ओवरटर्न नहीं कर सकते थे। तो सुनील गावस्कर तो कमेंट्री बॉक्स से इस पर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। फिर साथ में इरफान पठान भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन बट नथिंग ऑन स्नीको। यहाँ तक कि बीसीसीआई वीसी राजीव शुक्ला भी बोलते हैं यशस्वी जायसवाल वाज क्लियरली नॉट आउट, थर्ड अंपायर शुड हैव टेकन नोट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी वाज सजेस्टिंग, while overruling field umpire, third umpire should have
सॉलिड रीजंस। वहीं रविचंद्रन अश्विन भी ट्वीट कर देते हैं इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज मूवमेंट। वो भी डिफ्लेक्शन का एक फोटो पोस्ट करते हैं और यहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं बताते। लेकिन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लगभग थोड़ा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं इस डिसीजन पर और बोलते हैं इट डिडंट शो इन स्नीको बट विद द नेक्ड आईज देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन। इन ऑल फेयरनेस इट लुक्ड लाइक he touched it, but more often than not we fall on the wrong side of the decisions। यहाँ पर वो कह रहे थे कि हाँ भाई डिफ्लेक्शन दिख रहा है, टच हुआ होगा तभी दिख रहा है, लेकिन सुनील गावस्कर बता रहे थे कि ये इल्यूजन भी हो सकता है क्योंकि जब नई बॉल भी होती है और बैट के पास से जाती है तो वो थोड़ी सी हवा में खुद भी स्विंग हो जाती है हवा के प्रेशर के कारण। और जब थर्ड अंपायर ने ये डिसीजन दिया तो भाई एमसीजी का इंडियन क्राउड तो ऑस्ट्रेलियन को चीटर चीटर बोलने लग गया। उन्होंने अपने पोस्टर भी बना लिए चीटर लिखे हुए और सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये दिखाने लग गए चिल्ला चिल्ला के, लेकिन इससे फर्क तो क्या पड़ने वाला था। और फिर तो भाई ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस सारे फील्डर्स को बिल्कुल पास में ले आते हैं जल्दी जल्दी ये 2 विकेट लेने के लिए ताकि वो मैच जीत सकें। एक टाइम पर 11 के 11 प्लेयर्स भाई बैट्समैन के पास में खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर के, आप आराम से फोटो को पोज करके गिन भी सकते हैं। लेकिन ऐसा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हमें क्यों देखने को नहीं मिला जब नेथन लायन बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने ही भाई हाईएस्ट बॉल्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में, लगभग 161 बॉल। और फिर तो वो 2 विकेट भी जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं और यहाँ पर इंडिया मैच हार जाती है, ड्रॉ भी नहीं करवा पाती।